और उसके कारण पूरा धान नमी आ गया है, काला पड़ गया है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर अटकलें तेज थी कि आज ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो जाएगी और ये बड़ी खबर है, दिल्ली से सामने आ रही है। तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई है। तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों को चुन लिया गया है और इन पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये सूची तैयार करें, विधायकों से रायशुमारी करें और फिर निर्णय लेने में आसानी होगी। फिर फैसला लिया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तो भाजपा की लगातार बैठकें जारी हैं और इस बैठक में तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों को चुन लिया गया है। एमपी के लिए मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों को चुन लिया। ये देखिए, ब्रेकिंग के जरिए जानकारी, मनोहर लाल खट्टर, लक्ष्मण को भी जिम्मेदारी मिली है। ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आपको दे रहे हैं, लक्ष्मण, आशा लकड़ा नियुक्त किए गए हैं। तीनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। एमपी के लिए मनोहर लाल खट्टर, जो कि अनुभवी नेता हैं और इस वजह से उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्हें पता है मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा रहा है। के लक्ष्मण, आशा लकड़ा नियुक्त किए गए हैं और जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो गई है। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, आपको जानकारी दे दे छत्तीसगढ़ के लिए किसकी नियुक्ति हुई है वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, तो छत्तीसगढ़ के लिए भी अर्जुन का नाम सामने आ रहा है। आपको जानकारी दे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरा नाम भी आपको बता रहे हैं। देखिए, अनुभवी नेताओं की यहाँ पर अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए हैं। अर्जुन मुंडा की बात करें, अनुभवी नेता हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानते हैं और इस वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई। विकास चंद्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी लेंगे। विकास जी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई नामों को यहाँ पर सामने रखा गया है और नियुक्ति कर दी गई है। अब मैं ये जानना चाहूंगी, इनको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है, ये भी जरा बताइएगा। कौन से अनुभवी नाम है और फिर क्या कुछ जिम्मेदारी इनके पास रहेगी, क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? जी, चले एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, अपडेट देंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, पर्यवेक्षकों का ऐलान हो गया है। देखिए, ये खबरें सामने आ रही थी कि किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो जाएगा और पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है। आशा लकड़ा यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है और अब इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। ये जाएंगे प्रदेश में, विधायकों से रायशुमारी करेंगे और जो भी सबसे प्रबल दावेदार होगा उसको मैदान में खड़ा किया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में है, क्योंकि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव तक की लड़ाई नहीं थी, अब लोकसभा चुनाव पर नजर है, फोकस 2024 पर है और इसी के लिए अभी से लड़ाई और तैयारी तेज हो गई है। 2024 को देखते हुए ही मुख्यमंत्री पद का चयन होगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वो प्रबल दावेदार कौन होगा ये भी सामने आएगा। लेकिन दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश के लक्ष्मण, आशा लकड़ा को भी पर्यवेक्षक के 3 नाम, छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और लगातार बैठक हो रही है। ओबीसी चेहरे पर विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए, ऐसी अटकलें भी तेज है। तो शीर्ष नेतृत्व ने विधायक
पर्यवेक्षकों की लिस्ट मांगी है और अब ये पर्यवेक्षक लिस्ट लाके देंगे, ये बताएंगे रायशुमारी कर कि वो कौन सा प्रबल नाम है, दावेदार है जिसको ये बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल का नाम। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उनके अलावा के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, तीनों राज्यों, हिंदी भाषी 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। भाजपा ने राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जानकारी ब्रेकिंग के जरिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम का भी नाम सामने आया। 3 यहाँ पर पर्यवेक्षक है। देखिए, 3 पर्यवेक्षक यहाँ पर चुने गए हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको राजस्थान की भी जानकारी दे दे, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को जिम्मेदारी मिली है। 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं और उस बैठक में इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो लिस्ट तैयार करके लाएं। उस लिस्ट के आधार पर ही आगे चयन किया जाएगा और ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी के लिए मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। के लक्ष्मण और आशा लकड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। तो भाजपा ने राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। तीनों राज्यों में अब ऑब्जर्वर चुन लिए गए हैं और ये ऑब्जर्वर जाएंगे राज्यों में, अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, रायशुमारी करेंगे विधायकों के साथ। और विकास चंद्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजधानी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कौन कौन से ये नाम है, इन अनुभवी नेताओं को क्यों जिम्मेदारी मिली है, ये भी जानना चाहूंगी। और साथ ही ये भी बताइएगा आगे इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और कितना और इंतजार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। जी बिल्कुल, बड़ी खबर आई है क्योंकि जिस बात का इंतजार था कि जब से चुनाव परिणाम आए थे तो ये बात हो रही थी कि आखिर बीजेपी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। तो उसके पीछे कई वजहें थी। अब वो सारी वजहें लगता है बीजेपी का समाप्त हो गई है क्योंकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। मैं दर्शकों को पढ़ के बताता हूं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही उनके साथ के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, उनको भेजा गया है। और साथ ही सुश्री आशा लाकड़ा जो राष्ट्रीय सचिव हैं, ये 3 लोग जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए और इन्हीं लोगों की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, ये 3 लोग जाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए। और जो प्रक्रिया है बीजेपी की कि आज ही ये सभी, सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी पर्यवेक्षक हैं ये सभी आज ही रवाना कर दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि शाम को ये सभी लोग विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि कल जब फिर से इनकी बैठक विधायकों के साथ होगी तो जिस चेहरे को लेकर के अभी तक कटकलें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन, तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया है बीजेपी की कि पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायक दल की बैठक होगी। इसी विधायक दल की बैठक में नेता विधायक दल चुना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि यह महज औपचारिकता होगी क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी था, लगातार मंथन हो रहे थे कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए जो 2024 में जनता की कसौटी पर खरा उतरे। तो अब इस चीज से पर्दा उठा तो नहीं है, लेकिन ये तय हो गया कि वो चेहरे तय हो गए हैं, तभी जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम सामने आए हैं। तो अब जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये लोग आज ही अपने अपने प्रदेशों में पहुंच जाएंगे, विधायकों से बात करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और ऐसी स्थिति बनाएंगे कि कहीं से कोई भी बगावत के सुर या असंतोष सामने ना आए और इस तरीके का मैसेज जाए कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के चेहरे को विधायक दल की बैठक में तय किया गया है। तो इसीलिए आप देखें कि राजनाथ सिंह, जिन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है बीजेपी में,
और रक्षा मंत्री देश के हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी एक केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे कद्दावर नेता को भी पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें राजस्थान के लिए तो आप देखें कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इनके नाम को भी तय किया गया है कि ताकि ये लोग जाएं तो सब कुछ जिस तरीके से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है उस तरीके से हो जाए। यानी विधायक दल की बैठक के बाद कि ये मान लिया जाए क्या कि आज शाम तक जो विधायक दल की बैठक होने वाली है वो आज शाम तक हो जाएगी, जो इंतजार है वो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये भी खबरें क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिली थी कि आज पर्यवेक्षकों के नाम सामने आएंगे, बीजेपी के उच्च स्तरीय सूत्रों के द्वारा बताया गया था, उसी उच्च स्तरीय सूत्र से भी बताया गया है कि ये पर्यवेक्षक आज ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी बात कर ले तो वहां के लिए रवाना हो जाएंगे और आज शाम को ही और देर रात तक ये विधायकों के साथ पहले दौर की बैठक करेंगे और जब अंतिम दौर का बैठक होगा उसमें नेता विधायक दल चुन लिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर मुहर विधायकों की बैठक में लगा दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज से लेकर के कल तक स्थिति साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री पार्टी बनाने जा रही है, क्योंकि पार्टी जो रणनीति लेकर चल रही है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है कि ऐसे व्यक्ति को बागडोर सूबे की सौंपो कि जो 2019 में चुनाव परिणाम लोकसभा के आए थे। लेकर रणनीति तैयार की जा रही है तो इसमें बीजेपी को कई बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि सभी को साध के चलना पड़ेगा, कोई नाराज ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर जनता जिसको सपोर्ट कर रही है वो नाराज ना हो ये देखना पड़ेगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी क्या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला फॉलो होगा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अटकलें तेज हैं, क्योंकि नाम कई सामने आ रहे हैं। अब ओबीसी फेस हो सकता है, अगर शिवराज सिंह के अलावा किसी नए चेहरे को नाम यहां पर चुना जाता है तो ओबीसी फेस प्रथम स्थान पर प्राथमिकता उसे दी जाएगी। प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ से भी कई नाम है। ऐसे में अंदर खाने से क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जैसा मैं पहले बता रहा था कि बीजेपी की चुनौती यही है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आए तो किसी तरह का असंतोष ना हो। दूसरी बात है कि सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को बीजेपी 2024 के लिए इस अपने चेहरे से साध लेना चाहती है। इसीलिए खबर आई कि गुजरात मॉडल को अपनाया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री भी नया और मंत्रिमंडल भी उसका बिल्कुल नया होगा, ताकि लोग में जो बचे खुचे भी असंतोष हैं वो खत्म हो जाए, ताकि जिसका दुष्परिणाम 2024 में न हो। तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही रही है। और जो जहां तक रहा सवाल डिप्टी सीएम का, तो जब सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो इसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों आ जाते हैं और दोनों को साधने की बीजेपी की तरफ से भरपूर कोशिश की जाएगी। तो उसका एक सीधा सा सरल सा फार्मूला होता है कि अगर किसी एक समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जो वहां के बड़े बड़े दूसरे समुदाय यानी राजनीति की बात कर लें तो जातियां जो होती हैं उसमें से उप मुख्यमंत्री बनाकर, यानी आपने उत्तर प्रदेश को देखा कि उत्तर प्रदेश मॉडल की तरफ कि वहां भी राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं, ताकि जो सामाजिक समीकरण है वो संतुलित हो जाए, क्षेत्रीय समीकरण है वो संतुलित हो जाए। तो निश्चित तौर पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी होंगे, तो इस बात पर राजनीतिक अटकलें तेज हैं और इस बात की उम्मीद भी है। लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि जब ये पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, भोपाल पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, जब विधायकों की बैठक होती है तो उसके बाद किस नाम का ऐलान होता है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक ही उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास और जानने की कोशिश करूंगी कि मनोहर लाल खट्टर, इधर छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, इन बड़े नामों को जिम्मेदारी दी गई है। ये वो अनुभवी नाम है जिनका नाम पहले भी सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं इनको पता है कि प्रदेश में किस तरीके से राजनीति काम करती है, क्या रणनीति तय करना सही रहेगा। गौरव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। गौरव बताइएगा, देखिए भोपाल वापस लौट चुके हैं वो नेता जो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, इनमें प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। फिलहाल क्या कुछ रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अपडेट क्या मिल रहा है इस वक्त का?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लटकें लगाई जा रही थी कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, और आज जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अब मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब इसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है, और जितने भी लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद थे वो अब भोपाल आ चुके हैं। सबसे बड़ा नाम जिनका चल रहा है प्रहलाद पटेल। इस वक्त हम विधानसभा में, और विधानसभा में इस वक्त प्रहलाद पटेल मौजूद हैं। विधायक बनने के बाद जो कार्रवाई होती है वो पूरी करने के लिए वो पहुंचे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी कई नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे ज्यादा प्रबल बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार हो सकता है कि डेप्यूटी सीएम का पद जो है वो इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिले, क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे, विधायक बने, चुनाव जीता, और अब उनकी जिम्मेदारी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा जा रहा है कि सबसे प्रबल दावेदार तो वो माने जा रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी चेहरा या नेतृत्व बदलने की कोशिश में आती है तो हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री, और हो सकता है कि प्रहलाद पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा गोवा की तर्ज पर भी एक नए नेतृत्व की जैसे ही एक स्थिति हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई ऐसा नेता जिसका नाम इस रेस से बाहर हो, वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिले। लेकिन अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, और पर्यवेक्षक में मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है, जो एक सकुशल नेता भी हैं, एक एक्सपीरियंस नेता है, और वो अब मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे। विधायक दल की यहाँ पे बैठक होगी रविवार को, जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार को विधायक दलों की बैठक होगी, और उसके बाद मुख्यमंत्री अगला मध्य प्रदेश का कौन होगा इसका फैसला, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, वैसे पर्यवेक्षकों की जब आज नियुक्ति हो गई है तो ये भी एक कहीं ना कहीं संकेत है कि संगठन की तरफ से इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला अब तक ले लिया गया होगा। लेकिन औपचारिक तौर पर किसका नाम विधायक दल की बैठक आज होगी या रविवार को ही है, 10 दिसंबर को ही होगी, या आज भी हो सकती है बैठक? इतने सारे नाम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि रविवार को हो सकता है कि विधायक दल की बैठक हो, या ये भी हो सकता है कि कल भी हो जाए। बीजेपी इसमें क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी सबसे ज्यादा संभावना है वो परसों की बताई जा रही है, क्योंकि आज पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, वो भी भोपाल पहुंचेंगे। तमाम जो विधायक है उनसे भी चर्चा की जाएगी। एक जो नाम संगठन की तरफ से भी जो फैसला लिया जाता है, उसके बाद विधायकों से भी बात करने की एक औपचारिकता जरूर होती है। बीजेपी में हालांकि ऐसा देखा गया है कि चौंकाने वाले नाम ही अक्सर सामने आते हैं, और इस बार भी इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इतने सारे नाम जो चल रहे हैं, जिसपे तमाम जो मीडिया है वो भी बात कर रही है, तमाम जो नेता है वो भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखने को मिल सकता है कि गोवा की तर्ज पर एक अलग ही नेतृत्व हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिले। इसको लेकर पर्यवेक्षक तमाम जो बातचीत है वो भी विधायकों से करेंगे। विधायक दल की इसमें बैठक होनी है और चर्चा होना है, और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और कौन मुख्यमंत्री होगा विधायक दल की बैठक के बाद इस नाम की घोषणा हो जाएगी। रविवार संभावित इस बैठक को लेकर बताया जा रहा है। हो सकता है कि ये बैठक कल भी हो जाए, लेकिन कब होती है इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द ही सामने आ जाएगी। अब मुख्यमंत्री को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं इस वक्त की जा रही हैं। अब हो सकता है कि एक अलग ही नेतृत्व देखने को मिले, और डेप्यूटी सीएम का पद भी इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर सीआई समीकरण की हम बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें, तो 52% ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमेशा से अटकलें लगाई जाती रही हैं मध्य प्रदेश को लेकर कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी वो एक ओबीसी चेहरा होगा। अगर सामान्य चेहरे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जिसमें सबसे प्रबल नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है, तो हो सकता है कि ओबीसी वोटर्स के लिए एक डेप्यूटी सीएम का पद यहाँ पे बना दिया जाए, और प्रहलाद पटेल को यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। क्या समीकरण बनते हैं ये तो देखने वाली बात हुई, क्योंकि फिलहाल ये सारी अटकलें हैं, ये सारी बातें हैं। बीजेपी हमेशा चौंकाने का काम करती है। मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है गौरव, जो इस समय खड़ा हुआ है, और ये जो नाम सामने आ गए हैं इससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी चुनावी मोड में जुटी हुई नजर आ रही है। विकास हमारे संवाददाता लगातार जुड़े थे, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन पहले गौरव आप जरा ये बताइएगा, ओबीसी वोटर्स का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, विश्लेषण करिएगा और दर्शकों को समझाने की कोशिश करिएगा कि ओबीसी वोटर्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्यों ओबीसी चेहरे पर जोर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और ये जो कई नाम सामने आ रहे हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर का नाम हो, चाहे प्रहलाद पटेल का नाम हो, इन पर क्यों जोर दिया जा रहा है, अटकलें तेज क्यों है? अगर मैं ग्वालियर चंबल की बात करती हूं तो कहा जाता है सत्ता की चाबी के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग को देखा जाता है, तो वहां से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, फिर सिंधिया का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है, उसके पीछे वजह क्या
क्या है, ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप ओबीसी वोटर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ से ऊपर की है और इसमें 52% जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है। यानी ओबीसी वोटर्स सबसे बड़ी जनसंख्या में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा सीटों को यही वोटर्स जो है प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा से ओबीसी वोटर्स को हमेशा से प्राथमिकता दी जाती रही है। इसके अलावा अगर हम आदिवासी या अनुसूचित जाति की सीटों की बात करें तो 47 आदिवासी या 35 एससी की सीटें हैं, लेकिन इसके अलावा जो सामान्य सीटें हैं वो सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर्स प्रभावित करते हैं और यही वजह रही है कि ओबीसी चेहरे के इर्द गिर्द बीजेपी की सियासत मध्य प्रदेश में घूमती हुई नजर आती है और इस बार भी मध्य प्रदेश में ये कोशिश रहेगी कि ओबीसी वोटर्स बीजेपी से नाराज ना हो। इसके लिए एक ओबीसी बड़ा चेहरा, ओबीसी के किसी बड़े चेहरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की, तो ग्वालियर चंबल अंचल में 2 बड़े ऐसे प्रमुख नेता हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, एक नरेंद्र सिंह तोमर तो दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर चंबल में हमने देखा कि जहां 2018 में बीजेपी को एक भारी नुकसान देखने को मिला था, तो वहीं अब 34 सीटों पे ज्यादातर सीटें जीतने में इस बार बीजेपी कामयाब हुई है और इसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य बिल्कुल गौरव, रोकना चाहूंगी संवाददाता अंकुश शर्मा भी राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ का भी रुख करते हैं। अंकुश, बड़ी खबर सामने आ रही है।